अब धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पिपली रोड स्थित श्री राम अस्पताल में भी बच्चों की विषम बीमारियों का इलाज संभव हुआ है। 12 दिन के बच्चे की खाने वाली नली का सफल ऑपरेशन पिपली रोड स्थित श्री राम अस्पताल में हुआ है। उक्त बच्चे की नली को दोबारा बनाया गया। श्री राम अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने ये सफल ऑपरेशन किया है। अभी तक ऐसे मामलों में पीजीआई या एम्स अथवा गुड़गांव व वाराणसी जैसे बड़े शहरों के प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता था। आपको बता दें कि बीती 18 तारीख को 12 दिन के बच्चे को परिजन अस्पताल लेकर आए थे। इस बीमारी को इसोफेजियल स्ट्रीसिया विद ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला कहते हैं। श्री राम अस्पताल की टीम ने बच्चे का सफल इलाज करके उसकी जान बचाई। इस बीमारी में खाने की नली का ऊपर का हिस्सा बंद होता है और नीचे का हिस्सा सांस की नली से जुड़ा होता है। श्री राम अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुज भाटिया और बच्चों की विशेषज्ञ डॉक्टर छाया कुमारी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि कैथल वासी दंपत्ति का ये बच्चा पैदा होने के बाद लगातार मुंह से झाग निकाल रहा था और दूध पिलाने पर उल्टी कर देता था। पहले गांव में कुछ दिन उसका इलाज चलता रहा और बच्चे की स्थिति बिगड़ती रही। तब बच्चे को कैथल से कुरुक्षेत्र के श्री राम अस्पताल में रेफर किया गया। प्रारंभिक जांच के दौरान डॉक्टर अनुज भाटिया और उनकी टीम ने बच्चे की खाने की नली का सफल ऑपरेशन किया। 6 दिन तक नाक की नली से दूध पिलाने के बाद बच्चे का रंगीन एक्सरे किया गया, जिससे ऑपरेशन के सफल होने की पुष्टि हुई और बच्चे को मुंह से दूध पिलाया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के केस में बच्चों का तुरंत इलाज और ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। ये बच्चे दूध निगलने में सफल नहीं होते और दूध पिलाना इनके लिए जानलेवा हो सकता है। इलाज और ऑपरेशन के अभाव में बच्चों को जानलेवा निमोनिया हो जाता है। डॉक्टर अनुज भाटिया ने बताया कि उल्टी या मुंह से झाग आना खासकर नवजात शिशु में बीमारी का लक्षण हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ऐसे मामलों में अक्सर यही समझा जाता है कि बच्चे दूध निकालते ही हैं। ऐसे मामलों में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। धन्यवाद आने के लिए, स्वागत है। ये श्री राम हॉस्पिटल है, ये हमने जून 2021 में हमने स्टार्ट किया है। इससे पहले हम लोग यहाँ पे 2015 और 17 से यहाँ पे कार्यरत हैं इसी ज़िले में। और ये इस एरिया का एक अकेला ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे बच्चों की सर्जरी की सुविधा है, मतलब 24 घंटे उपलब्ध हैं। पीडियाट्रिक सर्जन, मैं पीडियाट्रिक सर्जन हूँ और पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट हूँ, और मैडम पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट हैं। बच्चों के आंतों के और लिवर के स्पेशलिस्ट हैं, जो इस एरिया में हरियाणा में दिल्ली चंडीगढ़ के बीच में एक मैडम है और एक आध और कोई होगा, और कोई अवेलेबल है नहीं यहाँ पे। और यहाँ 4 जिलों में अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर, इन 4 जिलों में मैं पूर्ण रूप से जो एक सेंटर पे कार्यरत पीडियाट्रिक सर्जन हूँ वो। तो हम यहाँ पिछले 7-8 साल से बच्चों के जो प्रॉब्लम्स हैं सर्जरी की और लिवर की और आंतों की, वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसी बीच में हमारे पास अभी बहुत सारी हमारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों की, जिसमें किसी की खाने की नली नहीं बनी होती, किसी का लैट्रिन का रास्ता नहीं बना होता, किसी का पेशाब का रास्ता नहीं बना होता। तो ये सारी जो है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। इनकी हम लोग सारी सर्जरीज करते हैं। ये सारी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज में आती हैं। किसी का लैट्रिन का रास्ता बनाना, किसी की खाने की नली बनाना, कभी कभी वो खाने की नली नहीं बन पाती है और लीक कर जाती है, तो पूरी खाने की नली ही बदलनी पड़ती है। वो सब सर्जरीज हम यहाँ कर रहे हैं सक्सेसफुली। तो अभी इसी क्रम में एक प्रॉब्लम होती है इसोफेजियल एट्रीजिया विद ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, जिसमें खाने की नली बनती नहीं है, उसका ऊपर का हिस्सा बंद होता है और नीचे का हिस्सा जो है वो सांस की नली से जुड़ा होता है। जैसे ये अगर आप देख पाएंगे, ये हमारे खाने की नली होती है। तो इस बीमारी में क्या होता है, ये नली यहाँ से बंद होती है और इसका निचला हिस्सा जाके सांस की नली में जुड़ा होता है। तो बच्चा, जो भी बच्चे की थूक बन रही है या बच्चे को अगर गलती से दूध दे दिया, तो या तो वो बच्चा उल्टी करेगा क्योंकि रास्ता बंद है, या वो सांस की नली में चला जाएगा। तो वो चीज़ जानलेवा हो जाती है, बहुत सीरियस निमोनिया कर देता है। तो इस केस में हमें बच्चे को इमीडिएटली पैदा होते ही डायग्नोज हो जाना चाहिए कि बच्चे को दिक्कत है। अगर मतलब बच्चे को पैदा होते ही किसी ने देखा है, डॉक्टर ने, तो वो जांच लेगा, क्योंकि बच्चे के मुंह से झाग आएगी बहुत ज़्यादा और सांस लेने में दिक्कत होगा। तो इमीडिएटली उसमें पीडियाट्रिक सर्जन के पास रेफ़र करना होता है, ताकि बच्चे को मुंह से हम लोग झाग सक्शन करते रहें, बच्चे का हार्ट का टेस्ट कर लें और लिवर, किडनी वगैरह सब देख लें, हड्डियां चेक कर लें कि बच्चे की सारी चीज़ ठीक है, क्योंकि इसमें हार्ट की भी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद उसको जितनी जल्दी हो सके 24, 48, 72 घंटे में ऑपरेशन करना होता है, नहीं तो वो थूक सारी थोड़ी थोड़ी जाती रहती है।
तो नॉर्मली हमारे पास बच्चे 1 या 2 दिन में आते हैं, जिसका 2 दिन से लेट हो जाता है क्योंकि उसका थ्रू गया होता है सांस की नली में, तो निमोनिया हुआ होता है। 2 या 3 दिन के बाद जो बच्चे आते हैं या 4 दिन के बाद जो बच्चे आते हैं, उनके लिए बचना बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मली ही इस बीमारी में अच्छे सेंटर में बचने की जो दर होती है वो 50% 60% बच्चे ही बच पाते हैं, अगर 1-2 दिन में भी पता लग जाए। तो ये 4 दिन के बाद आए तो बचना तो वैसे ही मुश्किल होता है। ये एक अनूठा केस हमारे पास आया कि ये बच्चे को ये प्रॉब्लम थी और बच्चे को मुंह से झाग भी आ रही थी और दूध दे रहे थे, तो माँ बाप कह रहे थे कि सारा दूध नाक से और मुंह से निकल जा रहा था। लेकिन गांव में और बाकी जगह पे धारणा ऐसी है कि बच्चे तो दूध निकालते ही हैं, चलो नॉर्मल होगा 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, जब बच्चा बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। तो इस चीज़ पे ध्यान गया नहीं किसी का। फिर उसके बाद ये लोग, जब बच्चा 12-13 दिन का हो गया, उसको जॉन्डिस 25 पहुंच गया और बच्चे की स्थिति बिगड़ने लग गई, ऑक्सीजन कम होने लग गई, निमोनिया बन गया और ऐसा लगा कि अब तो बहुत दिक्कत हो गई है। तब उसको ठीक से देखा गया, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने देखा और जब उसने डायग्नोज किया तो उन्होंने कुरुक्षेत्र रेफ़र किया। उसके बाद हमने पेरेंट्स को सारी स्थिति समझाई, एक्सरे किया, हार्ट की जांच की, इको वगैरह किया और उसके बाद फिर हमने उसको थोड़ा स्टेबल करने के बाद बच्चे को सर्जरी के लिए लिया। इस स्थिति में बचने की उम्मीद बहुत कम होती है, लेकिन बच्चे को हमने ऑपरेट किया। मैं सर्जन हूँ डॉक्टर अनुज, और हमारे साथ बच्चों के स्पेशलिस्ट एनेस्थेटिस्ट आते हैं डॉक्टर वरुण दुआ, और मैडम बच्चे की केयर करने के लिए डॉक्टर छाया। तो हमारी टीम ने और बाकी हमारा ओटी स्टाफ है, सूरज है, अमित हैं और नर्सिंग साहब, हम लोगों ने मिलकर जो उसका केयर किया। तो बच्चे को 6 दिन तक हमने नाक की नली से ही दूध दिया, क्योंकि जो नली जोड़ते हैं उसको थोड़ा आराम भी देना होता है, तो हम नाक में नली डाल के उसको सीधा पेट में डाल देते हैं। नली से दूध दिया। 6ठे दिन हमने उसको फिर दवाई पिला के रंगीन एक्सरे किया, जिसमें ऑपरेशन के सफल होने की पुष्टि हुई कि इसमें कोई लीक नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर उसको मुंह से दूध दिया गया, तो अब वो टॉलरेट कर रहा है बच्चा, कोई उल्टी नहीं कर रहा, मुंह से झाग नहीं आ रही, निमोनिया भी बच्चे का ठीक हो गया और अब बच्चे को हम आज छुट्टी करने जा रहे हैं। तो मेन हमारा पर्पज़ ये आपको बुलाने का यही है कि एक तो ये कि बच्चों की जो समस्याएं होती हैं, खासकर नवजात शिशुओं की, अगर वो उल्टी करते हैं, मुंह से झाग निकालते हैं, तो हमेशा वो नॉर्मल नहीं होती हैं। उनको बहुत ही बारीकी से देखने की ज़रूरत होती है, उसमें कितनी उल्टी कर रहा है, किस रंग की उल्टी कर रहा है और बाकी क्या समस्याएं हैं बच्चे को, और कोई हार्ट की दिक्कत तो नहीं है। ये सारी दिक्कत बारीकी से देख के और इमीडिएटली उसको अगर ज़रूरत है तो स्पेशलिस्ट सर्जन या स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर बचने के चांसेस ज़्यादा लेट होने में बहुत कम हो जाते हैं। ये बीमारी अगर डायग्नोस करनी है तो इमीडिएटली हो जाना चाहिए पैदा होने के बाद, तो सबसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ऐसे कितने ऑपरेशन आप तक कर चुके हैं डॉक्टर साहब, और सफल कितने रहे आप? इस बीमारी के हम यहाँ लगभग 25 ऑपरेशन कर चुके हैं, जिसमें से करीब हम 20 बच्चों को बचा चुके हैं पिछले 2 साल में, पिछले 6-7 साल में कुरुक्षेत्र में। और इसमें कुछ केस ऐसे होते हैं जो कि ये लीक कर जाते हैं, जैसे हमने खाने की नली जो जोड़ी है वो लीक कर जाते हैं। जब वो लीक कर जाते हैं या उनमें गैप बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मान लो ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से में गैप बहुत ज़्यादा है तो जोड़ना पॉसिबल नहीं होता, उस केस में फिर या तो लीक कर जाए या गैप ज़्यादा हो, तो हम जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको गर्दन से निकाल देते हैं बाहर, ताकि बच्चे की जो थूक है उसको निकलने का रास्ता मिलता रहे। तो थूक यहाँ से आती रहती है और पेट में हम जो है इस रास्ते में यहाँ पे पेट में यहाँ नली डाल देते हैं, ताकि यहाँ से बच्चे को दूध जाता रहे। तो जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो फिर हम उसकी पूरी खाने की नली बदलते हैं। वो खाने की नली बदलना जब बच्चा 1 साल का हो जाता है या 10 किलो का हो जाता है, वो इससे 3-4 गुना और बड़ा ऑपरेशन है और वो बहुत ही कम सेंटर्स में होता है। ये वाला ऑपरेशन जो है हम 5 ऑपरेशन कर चुके हैं, 5 ऑपरेशन कर चुके हैं और 5 सक्सेसफुल रहे हैं। 5 बच्चे अभी जीवित हैं और अच्छे से मुंह से खाना ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस पे खर्चा कितना आ जाता है ऑपरेशन पे? ये जो पहला ऑपरेशन होता है जिसमें इमीडिएटली पैदा होने के बाद जो हम रिपेयर करते हैं, इसमें अगर बच्चा ठीक है, वेंटिलेटर की ज़रूरत कम है और बच्चे को निमोनिया नहीं हुआ है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो लगभग इसका हमारे यहाँ पे 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में खर्चा आता है। अगर इसी चीज़ को हम चंडीगढ़ या दिल्ली के जो बड़े कॉरपोरेट अस्पताल हैं
वहाँ पे इसका खर्चा लगभग 3.5-4 लाख के आसपास आता है हमारे शहर में। उसी रिजल्ट के साथ हम लोग बहुत ही कम खर्चे में यहाँ सर्जरी कर रहे हैं। और इसके बाद जो दूसरी सर्जरी, अगर मान लो लीक करता है या गैप ज़्यादा है, तो जो दूसरी सर्जरी होती है जिसमें खाने की नली बदलनी पड़ती है, तो उस केस में खर्चा जो है आपका करीब करीब 2 से 2.5 लाख के बीच में खर्चा आता है। वही चीज़ अगर कॉरपोरेट हॉस्पिटल में, चंडीगढ़ में बड़े बड़े या दिल्ली में बड़े अस्पताल में होती है। वैसे तो होती बहुत कम जगह है, सरकारी अस्पताल के बाहर बहुत कम लोग इसमें जो है ना इतनी हिम्मत कर पाते हैं कि ये सर्जरी कर पाएँ, लेकिन अगर होता भी है तो उसमें 4-5 लाख के से कम खर्चा नहीं है। तो ये इस प्रकार के ऑपरेशन जो आयुष्मान भाव में कवर होते हैं? आयुष्मान में इसमें कवर होते हैं। अभी आयुष्मान की सुविधा हमारे अस्पताल में भी हो जाएगी कुछ महीनों में, लेकिन इसमें जो है बाकी इसके अलावा और भी परेशानियां होती हैं बच्चों की, जिसमें लैट्रिन का रास्ता नहीं बना होता। उसमें 3 ऑपरेशन होते हैं। लैट्रिन का रास्ता बनाते हैं हम लोग, पहले लैट्रिन का रास्ता पेट से बनाते हैं, फिर नीचे बनाते हैं, फिर उसके बाद ऊपर का रास्ता बंद करते हैं। तो लैट्रिन का रास्ता नहीं होता, उसमें भी ऑपरेशन करना पड़ता है। कभी कभी पैदाइशी लिवर में ट्यूब सिस्ट होती है, उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। किडनी की प्रॉब्लम होती है, पेशाब की नली नहीं बनी होती, उनका ऑपरेशन करते हैं। तो ये सारी सर्जरी। डॉक्टर साहब, लोगों से क्या अपील रहेगी, पेरेंट्स से क्या? आमतौर पे पेरेंट्स भी जो है गांव में ज़्यादातर होता है, ये नॉर्मल सी बीमारी सोच के, नॉर्मल सा खांसी जुकाम सोच के इसको छोड़ देती है। तो क्या अपील करेंगे उनसे ताकि भाई बच्चे की जान बच सके? इसमें बच्चों को जो है आपको इमीडिएटली स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बारीकी से जो देख सके कि इसमें कोई समस्या तो नहीं है, कोई इमीडिएटली बच्चे को ऑपरेशन की आवश्यकता तो नहीं है। दूसरी चीज़, पैदा होने के तुरंत बाद, पैदा होने के समय नॉर्मल या सिजेरियन डिलीवरी में पीडियाट्रिशियन जो बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनकी उपलब्धता रहनी चाहिए, उस टाइम वहाँ रहने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जैसे गांव में डिलीवरीज होती हैं तो वहाँ पर डिलीवरी के टाइम में स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन जो होते हैं वो वहाँ पर नहीं होते हैं। जो गायनिकोलॉजिस्ट होती हैं उनके साथ जो स्टाफ होता है वही बच्चे की केयर कर लेता है, वही बच्चे की सारी जो रूटीन केयर होती है डिलीवरी के बाद की वो करते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक पीडियाट्रिशियन का बच्चे की डिलीवरी के टाइम में होना बहुत ज़रूरी होता है। डिलीवरी का टाइम बच्चे के जन्मने के टाइम जो होता है हम उसको गोल्डन आवर्स में काउंट करते हैं, और हमारी पूरी ट्रेनिंग होती है कि हम बच्चे को जन्मने के बाद अगर बच्चे को सांस नहीं आता है तो हम तुरंत सांस देते हैं। अगर वो सांस ना जाए तो बच्चा दिमागी रूप से विकलांग हो सकता है पूरी ज़िंदगी के लिए। और प्लस जैसे इस केस में पीडियाट्रिशियन की उपलब्धता नहीं होने की वजह से इतनी बड़ी बीमारी के साथ बच्चा 13 दिन सर्वाइव किया। नॉर्मली जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बच्चा अगर इस बीमारी के साथ 3 या 4 दिन में मुश्किल से खींच पाता है, ये बच्चे की किस्मत थी कि इसने इतने दिन खींच लिया। नहीं तो अगर ज़्यादातर ऐसे बच्चे नहीं डायग्नोज होने पर ऐसे बच्चे घर पे जाकर के अचानक ही उनकी जो होती है फेफड़ों में थूक चला जाता है, सांस रुक जाती है और इंस्टेंट डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डिलीवरी के टाइम में पीडियाट्रिशियन की उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक है। कुछ ऐसी और उल्टी से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, जैसे अगर कुछ डेंजर साइन होते हैं। अगर बच्चा हरे रंग की उल्टी कर रहा है तो वो तो एकदम इमीडिएटली देखने की ज़रूरत है सर्जन को कि इसको ऑपरेशन की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे में हरे रंग की उल्टी करना मैक्सिमम टाइम्स, ज़्यादातर समय ये जो है ये ऑपरेशन की इंडिकेशन होता है कि अंदर आँख में कहीं ना कहीं रुकावट है या आँख घूम रही है। एक माल रोटेशन नाम की बीमारी होती है, उसमें अंदर ही अंदर आँख घूम जाती है और उसमें बच्चा हरे रंग की उल्टी करता है। और अगर समय पे उसका ऑपरेशन ना किया जाए तो सारी की सारी आंत अंदर ही अंदर घूम के ख़राब हो जाती है। ऐसे कई ऑपरेशन होते हैं, हमारे पास भी बच्चे आते हैं जो लेट हो जाते हैं। उसके बाद जब पेट हम खोलते हैं तो उसके बाद वो आंत सारी सड़ी होती है। लेकिन वही चीज़ को अगर इमीडिएटली डायग्नोज करके पेट खोल के उनकी आंतों को सेटिंग कर दी जाए तो वो 100% रिजल्ट होता है, सब बच्चे बचते हैं। लेकिन एक बार आंत सड़ जाए तो वो बहुत दुख होता है कि एक चीज़ जो हरे रंग की उल्टी है जो डायग्नोज हो सकती थी, वो बच्चे का अगर इस तरह से नुकसान हो तो वो आज की डेट में 21वीं सदी में ये नहीं होना चाहिए। और डिलीवरी के टाइम में हमेशा पीडियाट्रिशियन बच्चे का ये हक है कि पेरेंट्स का हक है कि वो डिलीवरी के टाइम में, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ पे उपलब्ध हो। डॉक्टर साहब, जो हम बच्चा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कितनी एज लिमिट तक मानते हैं कि जिसका उपचार यहाँ हो सकता है? 18 साल तक की उम्र तक बच्चा मानते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर का जो बच्चा होता है पैदा होने के बाद उसको नवजात शिशु कहते हैं, नियोनेट। 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट कहते हैं।
और उसके बाद जो है वो चाइल्ड की उम्र तक आता है 10-11 साल तक, फिर वो टीनेजर आ जाता है 18 साल तक। 18 साल तक का बच्चा यहाँ उपचार 18 साल तक के बच्चों का यहाँ जैसे